अगर आप स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने फ़ंड लेना आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे होल्डिंग में अभी 4 फ़ंड है। 4 फ़ंड में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 3 स्मॉल कैप फ़ंड लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप फ़ंड लेने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फ़ंड है वो एक्सेस स्मॉल कैप फ़ंड, ऊपर का जो है वो लिक्विड डायरेक्ट फ़ंड है। तो इसको मैं एज अ इमरजेंसी फ़ंड के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो इस पैसे को मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा। और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा फ़ंड है हमारा यहाँ पे डीएसपी स्मॉल कैप, और तीसरा है हमारा क्वांट स्मॉल कैप। तो ये हमारे पास 3 स्मॉल कैप फ़ंड है और एक यहाँ पे लिक्विड डायरेक्ट फ़ंड है। तो मैक्सिमम आपको 3 से 4 स्मॉल कैप फ़ंड आप ले सकते हैं। बाकी की मेरे पास स्मॉल कैप फ़ंड काफ़ी थे, लगभग 6 स्मॉल कैप फ़ंड था, जो कि कुछ स्मॉल कैप फ़ंड मैंने रिडीम कर लिया। उसके पीछे का रीज़न बहुत सारे थे, जैसे कि बंधन स्मॉल कैप फ़ंड जो है आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ंड है। लेकिन मेरा इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे नाम करेक्शन नहीं हुआ, इस वजह से मैंने इसमें जो है इसको एग्जिट कर दिया। और दूसरा है यहाँ पे इन्वेस्को स्मॉल कैप फ़ंड, इस पे भी मैंने शुरू किया था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रिडीम कर दिया क्योंकि इसका जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ़ंड है वो काफ़ी अच्छा है, बट मैं ऐसे फ़ंड की तलाश कर रहा था जो कि थोड़ा-सा पुराना हो और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम 10 साल पुराना हो। तो वैसे फ़ंड की अगर बात करें तो वैसे फ़ंड बहुत सारे हैं, जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फ़ंड। तो बहुत सारे फ़ंड में आप जो है एसआईपी केवल कर सकते हैं, लमसम नहीं कर सकते। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फ़ंड हो गया, एसबीआई का स्मॉल कैप फ़ंड हो गया, तो उन सब में जो है आप यहाँ पे लमसम नहीं कर सकते, लमसम का ऑप्शन बंद है। एसआईपी के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि एएमसी के थ्रू जो है जब फंड साइज़ बड़ा हो जाता है एएमसी का, तो जैसे बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो स्मॉल कैप फंड में मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में जो स्टॉक्स होते हैं वो भी छोटी-छोटी कंपनियाँ होता है, और अगर फंड साइज़ बड़ा हो गया तो जो उतना जो परचेस करना स्टॉक, उतना पैसा किसी छोटे स्टॉक में लगाना, ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फंड मैनेजर के लिए। तो इसी वजह से उसमें जो है लमसम वगैरह बंद कर दिया जाता है एएमसी के थ्रू। बाकी आप देखेंगे लार्ज कैप वगैरह में तो उसमें बंद नहीं होता है। स्मॉल कैप में इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस होता है। तो यहाँ पे जो है अगर आप स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, उस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 फंड मैं यहाँ पे आपको जो मेरे पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं। तो आप 3 से 4 इस तरह से स्मॉल कैप ले सकते हैं। और अगर आपको 3 से 4 स्मॉल कैप नहीं लेना है तो कम से कम आप 2 स्मॉल कैप रख लीजिए। अगर आपका एज कम है और आप जो है लॉन्ग तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 15 साल से प्लस आपके पास टाइम है, तो आप यहाँ पे जो है 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप और एक यहाँ पे जो मल्टी कैप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको 4-5 फंड बनाना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे केवल स्मॉल कैप फंड लिया हुआ है। मेरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे 3 स्मॉल कैप फंड है, तो हो सकता है मैं एक स्मॉल कैप फंड को यहाँ से निकाल के जो मिड कैप फंड को ऐड करूँ, तो वो अभी प्लान है। तो 2 हमारा स्मॉल कैप फंड हो जाएगा, एक मिड कैप फंड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। पहला गोल जो है वो 1 करोड़ रुपए है अचीव करना एसआईपी के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे जिस पे लमसम होता है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे एक्सेस स्मॉल कैप फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं, वन टाइम कर सकते हैं। तो जब कभी पैसा ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे इस पर हम लमसम भी कर देंगे। अगर निपॉन स्मॉल कैप लिए होते तो उस पर केवल आप एसआईपी करते और उस पर लमसम करने का जो ऑप्शन है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि फ़ंड साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो और मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने शेयर किया कि आप किस तरह से जो है म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं, जो कि मेरे पोर्टफोलियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ंड कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद से जो है थोड़ा सा रिसर्च करें। रिसर्च करना नहीं आता तो मुझे आप कमेंट करें, मैं आपको रिसर्च कैसे करते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।